आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कुणाल कामरा के खिलाफ मुंबई में दर्ज सभी केस खार पुलिस को सौंपे गए। म्यांमार में भूकंप से मची तबाही के बीच सेना ने नागरिकों पर बरसाए बम। मोदी स्मार्ट शख्स और बहुत अच्छे दोस्त, डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय पीएम की जमकर की तारीफ। मुनीर सेना की नाकामी और बीएलए की बढ़ती ताकत, पाकिस्तान की दुनिया के सामने इज्जत बचाने की चुनौती। परमाणु बम गिराने वाले B2 बॉम्बर तैयार, ट्रंप से आखिरी आदेश का इंतजार। क्या ग्रीनलैंड के ट्रंप प्लान को मिल गई है पुतिन की हरी झंडी? ये मनमाना और तानाशाही फैसला, वॉइस ऑफ अमेरिका मामले में ट्रंप को झटका। सोने ने तोड़ा 12 साल का रिकॉर्ड, थमने का नाम नहीं ले रही है तेजी। सलमान खान ने जोड़े हाथ, बोले भाईजान हम बहुत सारी कंट्रोवर्सी से गुजर चुके हैं। और जीत का खाता खोलने उतरेंगे गुजरात मुंबई, हार्दिक करेंगे वापसी। महाराष्ट्र में कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ अलग अलग इलाकों में दर्ज कराए गए सभी मामले मुंबई की खार पुलिस को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। एक स्टैंड अप एक्ट में बिना नाम लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर व्यंग करने के मामले में कामरा के खिलाफ पूरे राज्य में कई मामले दर्ज किए गए हैं। कामरा के खिलाफ एक मामला मनमाड में शिवसेना के शहर प्रमुख मयूर बोरसे की शिकायत पर दर्ज किया गया। बोरसे ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि कामरा ने एकनाथ शिंदे को बदनाम किया और दो राजनीतिक दलों के बीच नफरत भड़काने का काम किया। भूकंप से मची तबाही के बीच भी म्यांमार की सेना अपने ही लोगों पर एयर स्ट्राइक और ड्रोन से हमले कर रही है। म्यांमार की सेना, जिसे जुंटा कहा जाता है, वो अभी भी बेरहमी से लोगों को मार रही है। दरअसल म्यांमार में फरवरी 2021 में सेना ने देश की सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। उसके बाद से म्यांमार गृह युद्ध की आग में जल रहा है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। सेना और आम लोग आमने सामने हैं। देश में कई विद्रोही गुटों का निर्माण हुआ है, जिन्होंने लगातार सेना के साथ मुकाबला किया, जिसकी वजह से म्यांमार लगातार गृह युद्ध की आग में जलता आया है। लेकिन किसी प्राकृतिक आपदा के वक्त लोगों पर बमबारी करना क्रूरता की सभी हदों को पार करने जैसा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और उन्हें घनिष्ठ मित्र और बहुत स्मार्ट शख्स बताया। शुक्रवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने उम्मीद जताई कि भारत के साथ चली आ रही टैरिफ वार्ता बहुत अच्छी तरह से काम करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पत्रकारों से कहा, प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में यहाँ आए थे और हम हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। भारत दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है। वे बहुत स्मार्ट है। पीएम मोदी को लेकर ट्रंप ने आगे कहा कि वे बहुत स्मार्ट व्यक्ति है और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही। मुझे लगता है कि भारत और हमारे देश के बीच सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास एक महान प्रधानमंत्री है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में विद्रोह और अशांति लंबे समय से चल रही है, लेकिन हालिया समय में ये काफी ज्यादा बढ़ गया है। खास तौर से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने और नौसेकी में सैन्य काफिले पर हमले ने पाकिस्तान की अंदरूनी कमजोरी, आतंकवाद विरोधी राजनीतियों की नाकामी और बलूचिस्तान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के भू राजनीतिक प्रभावों को उजागर किया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जाफर एक्सप्रेस की इस घटना ने पाकिस्तान की सुरक्षा स्थिति की पोल खोल दी है। इससे दुनिया के सामने भी पाक की छवि को धक्का लगा है। ईरान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप से आखिरी आदेश का इंतजार किया जा रहा है। ईरान के पास अब सिर्फ दो ही विकल्प बचे हैं, या तो वो अमेरिका की बात माने या फिर एक विनाशक हमले का इंतजार करे। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका के शक्तिशाली परमाणु बम गिराने वाले B2 बॉम्बर ब्रिटिश डिएगो गार्सिया पर जमा होने लगे हैं, जिसका लक्ष्य ईरान पर हमला करना है। ईरान के सुप्रीम लीडर के पास वक्त खत्म होता जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम
अल्टीमेटम भी खत्म होने के कगार पर है। ट्रंप ने इजराइल को ईरान के परमाणु अस्त्रों पर हमला करने की इजाजत दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर को चेतावनी दे रखी है कि या तो वो नए परमाणु समझौते पर दस्तखत करे या फिर ईरान पर हमले का इंतजार करे। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तभी से ग्रीनलैंड सुर्खियों में रहता है। ट्रंप ने कई बार ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की बात कही। अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बयान दिया है। ऐसा देखा जा रहा है कि जैसे पुतिन ने ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के प्लान का समर्थन किया हो। यही नहीं, उन्होंने इस क्षेत्र में अमेरिका के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने की भी बात कही। न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत ने शुक्रवार को ट्रंप प्रशासन द्वारा वॉइस ऑफ अमेरिका और इससे जुड़े अन्य समाचार प्रसारण संगठनों को बंद करने की कोशिशों पर रोक लगा दी। अदालत ने इसे मनमाने और तानाशाही पूर्ण फैसले का एक स्पष्ट उदाहरण बताया। जज जेम्स पॉल ऑटकिन ने यूएस एजेंसी फॉर ग्लोबल मीडिया, जो वॉइस ऑफ अमेरिका का संचालन करती है, उसको 1200 से अधिक पत्रकारों, इंजीनियरों और अन्य कर्मचारियों को बर्खास्त करने से रोक लगा दिया। इन कर्मचारियों को 2 हफ्ते पहले उस समय बाहर किया गया था जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी फंडिंग में कटौती करने का आदेश दिया था। सोने की कीमत शुक्रवार को नए रिकॉर्ड की ऊंचाई पर था। पिछले 12 महीनों में से सोने की कीमत 50 बार ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी है। पिछले 12 सालों में इसमें तेजी का सबसे लंबा दौर है। साथ ही यह सोने के इतिहास में तेजी का तीसरा सबसे लंबा दौर है। इससे पहले 1970 के दशक में महंगाई, आर्थिक विकास में ठहराव और बेरोजगारी के कारण सोने की कीमत कई महीनों तक चढ़ी रही थी। उस दौरान सोने की कीमत में लगातार 4 साल तक तेजी आई थी। इस बार सोने की कीमत पिछले 1 साल में 39% और इस साल 16% बढ़ चुकी है। यह लगातार तीसरे साल पॉजिटिव परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ रहा है। सलमान खान बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। अपने स्टाइल से फैंस को इम्प्रेस करते रहते हैं। लेकिन ये भी सच है कि जितना विवादों से भाईजान का नाता रहा है, शायद ही किसी एक्टर का रहा होगा। सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म सिकंदर के प्रमोशन में जुटे हैं। अपने आने वाली फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने ये स्वीकार किया कि बहुत सारे विवादों से वो गुजर चुके हैं और बस अब उन्हें और कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। सलमान खान कई विवादों में घिर चुके हैं। फिर वो राजस्थान में फिल्म की शूटिंग के दौरान काले हिरन के शिकार, रोड रेज केस, ऐश्वर्या राय से विवाद, विवेक ओबरॉय को धमकाने का आरोप, सिंगर अरिजीत सिंह के साथ कोल्ड वार, शाहरुख खान से उनका झगड़ा, ऐसे ना जाने कितने ऐसे विवाद हैं जिसमें सलमान खान का नाम जुड़ा। हालांकि विवादों में घिरे रहने के बावजूद फैंस ने हमेशा सलमान खान का साथ दिया और भाईजान हिट पर हिट देते रहे। आईपीएल की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस का सामना शनिवार को आईपीएल 2025 के 9वें मुकाबले में सुमन गिल की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस से हुआ। गुजरात और मुंबई दोनों ही इस मैच में जीत का खाता खोलने उतरेंगे। गुजरात को जहां अपने पहले मैच में पंजाब किंग्स से 11 रन से हार का सामना करना पड़ा था, वहीं मुंबई को चेन्नई सुपर किंग्स से पहले मैच में 4 विकेट से हराया था। यह मुकाबला शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा, जबकि टॉस इससे आधे घंटे पहले यानी शाम 7 बजे शुरू हो चुका है। गुजरात के गेंदबाजों ने पंजाब के खिलाफ जमकर रन लुटाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात की टीम जीत के काफी करीब आ गई थी, लेकिन उसे अंत में 11 रन से हार का सामना करना पड़ा था। गुजरात को उम्मीद होगी कि उसके बल्लेबाज एक बार फिर बड़ी पारी खेले और उनके गेंदबाज मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों को कम स्कोर पर रोकने में सफल रहे।